Hello students, our today's chapter is chapter number 3, more on MS Excel 2016। देखिए वैसे तो ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपको कंप्यूटर पे कराना है, मीन्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब आप सामने बैठे होंगे तभी ये प्रॉपरली बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं तो हाँ कुछ आइडिया ले सकते हैं, बट एक्चुअली विदाउट कंप्यूटर के वो मज़ा नहीं आएगा जो कंप्यूटर के सामने बैठ के खुद करने में आएगा, क्योंकि चैप्टर ही कुछ ऐसा है, मोर ऑन MS Excel 2016। पहली बात तो अब तक जो आपने वर्जन यूज करे 2013 या फिर 2007 या फिर 2010 था ऑफिस का, तो उसके अंदर MS Excel आता है। लेकिन अभी कौन सा है 2016, तो उसके बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठेंगे तो आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कुछ आइडिया लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है वो। तो जैसे कि आप इसकी हेडिंग देख पा रहे हैं, मोर ऑन MS Excel 2016। इसमें किस बारे में बात की गई है? जो आपका 2016 का MS Excel सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब उसके थोड़े एडवांस फीचर इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, मीन्स चैप्टर नंबर 3। तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले ए स्प्रेडशीट is a computer application that consists of multiple cells organized in the forms of rows and columns। स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं? मीन्स सीधी सी बात, आप रो ड्रॉ करते जाओ और आप कॉलम ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। तो ये जो आपको बॉक्सेस मिलेंगे इनको बोलते हैं सेल्स, और इस पूरे को बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो ये स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर का ऐसा एप्लीकेशन होता है, ऐसी सॉफ्टवेयर होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ, जिसके अंदर होती हैं क्या, मल्टीपल सेल्स, बहुत सारी सेल्स, जो ऑर्गेनाइज रहती है इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और हम ऐसे चलेंगे तो सारी रो कहलाएंगी, और हम वर्टिकल चलेंगे तो वो सारे हमारे कॉलम्स कहलाएंगे। ओके, आगे क्या कह रहा है? ईच ऑफ दीज सेल्स कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब देखिए जब इतनी सारी सेल्स होंगी तो उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चार्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा उसमें फीड कर सकते हैं। आगे ये स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी। अब जो एक स्प्रेडशीट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस चीज़ की? टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। मीन्स इसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे से, मीन्स अगर आपको कोई चीज़ ऊपर शिफ्ट करनी है, नीचे शिफ्ट करनी है, इस टाइप से आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, और परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज ऑन द डेटा। जो भी आपके पास डेटा इकट्ठा होगा, कलेक्टेड होगा। इन द प्रीवियस क्लास, लेकिन प्रीवियस क्लास में यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS Excel 2016। इसमें कह रहा है पिछली क्लास में आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और पढ़ चुके हैं। आगे एंड इट्स बेसिक फीचर्स, और उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट वर्किंग इन MS Excel 2016। लेकिन अब हमें क्या सीखना है? MS Excel 2016 के कुछ एडवांस फीचर्स। तो सबसे पहले सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग सेल्स और अ रेंज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कैसे किसी भी सेल्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने सेलेक्ट कर लिया हो तो हम उसको कैसे डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट टास्क इन एक्सेल आर परफॉर्म्ड विद इन अ सेल। बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं एक्सेल में जो परफॉर्म करे जाते हैं सेल में। फॉर दिस यू मस्ट सेलेक्ट और डीसेलेक्ट सेल्स। लेकिन जिस सेल में आपको डेटा एंटर करना है तो उसको एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको उस सेल को सेलेक्ट करना होगा, तभी तो आप उसके अंदर डेटा एंटर कर पाएंगे। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस इन एक्सेल फॉर सेलेक्टिंग सेल्स। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है अगर आपको सेल्स सेलेक्ट करनी हो। यू कैन यूज आइदर द माउस और द कीबोर्ड टू सेलेक्ट सेल्स। आप माउस का भी यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए। कीबोर्ड का यूज करेंगे मतलब कुछ शॉर्टकट कीज होंगी, और माउस से आप सीधे क्लिक करिए तो पर्टिकुलर कोई भी एक सेल सेलेक्ट हो जाएगी। और आपको और ज़्यादा सेल सेलेक्ट करनी है, वो भी स्पेस दे देके, तो आप कंट्रोल का यूज करेंगे। और आप विदाउट स्पेस दे के सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन का यूज कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? टू सेलेक्ट अ रेंज यूजिंग अ माउस। तो सबसे पहले उसने हेडिंग दी, अगर हमें कोई भी एक रेंज सेलेक्ट करनी हो माउस का यूज करके, तो फॉलो दीज स्टेप्स। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी होगी। स्टेप 1, पॉइंट द माउस पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सेलेक्टेड। अब जो भी आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसका जो फर्स्ट सबसे पहला कॉलम है
सेल, उस पर आप क्लिक करिए। स्टेप 2, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट डायगोनली अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सेलेक्टेड। और माउस पे क्लिक करके, ड्रैग का मतलब माउस पे क्लिक करके आप उसको तब तक नीचे की साइड खींचिए या मूव कराइए या फिर ड्रैग करिए जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है जितनी भी सेल्स की है वो सारी सेलेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है, टू सेलेक्ट अ रेंज यूजिंग द कीबोर्ड। अगर आपको वही रेंज कीबोर्ड के थ्रू सेलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, प्रेस द शिफ्ट की, आप शिफ्ट की का यूज करेंगे एंड मूव टू द लोअर लास्ट सेल, और जो भी आपकी सबसे लास्ट सेल है ऑफ द रेंज की यूजिंग एरोज की, तो एरो की का यूज करके आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट ये आपके पास स्प्रेडशीट है, तो आप क्या करेंगे, स्प्रेडशीट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सपोज दैट ये आपके पास स्प्रेडशीट है और आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करा इस वाले कॉलम पे, आप शिफ्ट का बटन दबाए रहिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली इतना पोर्शन पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे उसने क्या बोला है, टू सेलेक्ट अ कॉलम कंप्लीट कॉलम। अगर आपको एक पूरा कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक एट द कॉलम हेडिंग, तो आप कॉलम की हेडिंग पे क्लिक कर दो ऑफ दैट कॉलम, जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी हेडिंग पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो कॉलम है वो ए है, ये बी है, ये सी है, और आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है तो आप इस डी पे क्लिक कर दीजिए, और आपको ये वाला पूरा सेलेक्ट करना है तो सी पे क्लिक कर दीजिए। मीन जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके टॉप पे जो हेडिंग पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है, आप इस पर क्लिक करते जाइए तो आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आगे टू सेलेक्ट अ कंप्लीट रो, अगर आपको कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी है मतलब ये वाली, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टू सेलेक्ट अ कंप्लीट रो जस्ट क्लिक एट द रो हेडिंग ऑफ दैट कॉलम, वो सॉरी ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक एट द रो हेडिंग ऑफ दैट कॉलम। अब जैसे कि आपको अगर ये रो सेलेक्ट करनी है तो आप ये जो हेडिंग पड़ी है 2, 3, 4, इस पर आप क्लिक करते जाइए तो ये आपकी पूरी रो सेलेक्ट होती जाएगी। अब आगे क्या बोला है, टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। अगर आपको ये पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे, तो आप क्या करेंगे, क्लिक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपकी रो कॉलम, मतलब ये अगर आप बात करें ए बी सी डी हैं तो ये आपके क्या हो गए, कॉलम्स, और इसकी बात करें 1, 2, 3 हैं तो ये क्या हो गई आपकी रोज। अब इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा है, ये रहा। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, जो बीच में आपको ऐसे करके बॉक्स दे रखा है, ठीक है, शेडेड हो रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट, टू सेलेक्ट अ ह्यूज रेंज ऑफ सेल्स। अगर आपको बहुत सारी सेल्स सेलेक्ट करनी हो तो जस्ट क्लिक एट द फर्स्ट सेल इन द रेंज। अगर आपको बहुत सारी सेल सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेल पे क्लिक करिए। तो सपोज दैट हमने A1 पे क्लिक कर लिया। अब A1 क्या होता है, तो ये आपकी नेम्स है, जैसे कि A ये रहा, 1 ये रहा। सपोज दैट अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया, B 4 हो गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हम A1 पे क्लिक कर देंगे अगर हमें यहाँ तक सेलेक्ट करना है, फिर F8 का बटन दबाइए, तो इससे हमारा एक्सटेंड सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाइए एरो की का यूज़ करके। तो मान लीजिए हम यहाँ तक ले गए, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप F8 का बटन दबा दीजिए, जिससे आपका जो एक्सटेंड का ऑप्शन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो लिखा है द स्टेटस बार डिस्प्लेज द एक्टिवेशन ऑफ एक्सटेंड सिलेक्शन मोड। नाउ क्लिक एट द लास्ट सेल पे क्लिक करिए, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, नाउ प्रेस, ये नोट है, प्रेस F8 की अगेन टू टर्न ऑफ एक्सटेंड सिलेक्शन। टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट रेंजेस, तो उसके लिए सीधे कंट्रोल का यूज करते जाइए। आपको जो सेल सेलेक्ट करनी है, सपोज दैट ये आपके पास स्प्रेडशीट है, अगर आपने पहले ही सेलेक्ट कर ली, फिर आप ये वाली चाहते हैं, फिर आप ये वाली सेलेक्ट करना चाहते हैं, फिर आप ये वाली सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ब्रेक कर करके अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो ये कैसे होगी, नॉन एडजेसेंट। तो नॉन एडजेसेंट अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन हो रहा है, जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड कीप ऑन सेलेक्टिंग अनदर रेंजेस, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, एंटरिंग नंबर एज अ टेक्स्ट। अब आप नंबर को एंटर करिए टेक्स्ट के फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, काफ़ी बार ऐसा होता है, व्हेन यू एंटर अ नंबर, जब कोई भी आप नंबर एंटर करते हैं इनटू अ सेल, किसी भी सेल के अंदर, इट इज़ सेव्ड एज नंबर डेटा टाइप एंड अलाइन टू द राइट ऑफ द सेल। देखिए जब आप कोई भी नंबर उसमें इंसर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, सेल की हमेशा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अगर जैसे कि आप सपोज दैट ये आपकी सेल्स हैं
और आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आपका जस्ट यहाँ पे कॉर्नर पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिकली होता जाता है। लेकिन अगर हम इसको टेक्स्ट के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वही बताया गया है इसमें। समटाइम्स यू मे नीड टू एंटर नंबर्स विद अ लीडिंग जीरो, कभी कभी ऐसा होता है आपको कुछ नंबर्स ऐसे पुट करने होते हैं जिसमें आप जीरो लगा सकें, ठीक है। तो एज इन केस ऑफ इनरोलमेंट नंबर, जैसे कि अगर आपको इनरोलमेंट नंबर फीड करना हो, टेलीफोन एरिया कोड फीड करना हो एटसेट्रा, इन दैट केस व्हेन यू एंटर अ नंबर, सपोज आपको ये नंबर एंटर करना है, देन द नंबर विल बी एंटर्ड विदाउट द लीडिंग जीरो, ठीक है। तो नंबर होगा वो आपका एंटर तो हो जाएगा लेकिन जीरो उसमें गायब हो जाएगा। सो टू प्रिजर्व द लीडिंग जीरो, यदि आप चाहते हैं कि जीरो आपका बना रहे, यू नीड टू कन्वर्ट द नंबर एज टेक्स्ट, तो आपको जो नंबर इंसर्ट करना होगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में इंसर्ट करना होगा। वन सिंपल वे टू डू इट इज़ टू ऐड एन अपॉस्ट्रोफी बिफोर द नंबर, तो आपको क्या करना होगा, जो अपॉस्ट्रोफी का साइन होता है या सिंबल होता है उसको जस्ट नंबर से आप पहले लगा दीजिए, जैसे कि ये लगाया गया है, ठीक है। डूइंग दिस अलाउज द नंबर टू बी एंटर्ड एज टेक्स्ट एंड दस इट इज अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ द सेल। जब आप ऐसा कर देंगे तो ये जो भी आपका डेटा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ्ट की साइड से लिखना चालू हो जाएगा। ये आपकी हेडिंग कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, एंटरिंग स्पेशल नंबर्स डेट एंड टाइम। इसमें आपसे क्या कहा गया है, नंबर्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट as they can represent different types of data values. Excel provides various number formatting to represent them in a special manner. काफ़ी अच्छी चीज़ बोली उसने, numbers are important components of an Excel worksheet। जो नंबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, as they can represent different types of data values, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यू को दिखा सकते हैं। Excel provides various number formatting to represent them in a special manner. To change the number format, follow these steps. अगर आपको नंबर फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूज द सेल्स विद द नंबर वैल्यूज विच आर टू बी फॉर्मेटेड। जिसके ऊपर आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो सेल आप सेलेक्ट कर लीजिए। होम टैब पर जाइए, फॉर्मेट पे जाइए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, सेल्स के ग्रुप में। सेलेक्ट फॉर्मेट सेल्स, ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट नंबर टैब इन इट एंड चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द लिस्टेड कैटेगरीज। नाउ क्लिक ओके बटन, तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आगे उसने क्या बोला है, अगर आपको डेट एंड टाइम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो डेट एंड टाइम टाइप of sale data is also entered in the forms of numbers which can be further formatted to show it in a specific format। अगर आपको चेंज करना हो डेट एंड टाइम तो आप क्या करेंगे, ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड सेलेक्ट नंबर टैब। आप नंबर टैब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चूज कर लीजिए डेट और टाइप फ्रॉम द कैटेगरी लिस्ट से। चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द सैम्पल लिस्ट एंड क्लिक ओके बटन। द एंटर्ड वैल्यू विल अपीयर इन द सेलेक्टेड डेटा फॉर्मेट। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है। अब आप इसका डायग्राम देख लीजिए, तो आपका देखिए इस टाइप का ये डायग्राम ओपन हो जाएगा। और आप इसको बुक में से देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी हेडिंग्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी हेडिंग्स है यहाँ पे लिस्टेड है। तो जब आपको जिस किसी की भी फॉर्मेटिंग करनी हो आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपका फाइनली टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ऑपरेशंस ऑन सेल्स एंड कॉलम्स एंड रोज। अब आप इन पे कैसे ऑपरेशन करेंगे तो वो आप देख सकते हैं। यू कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, आप डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे कैसे, लाइक एडिटिंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसमें, सेल्स एंड सेल्स कंटेंट्स में। एडिटिंग मीन्स ओवर राइटिंग और मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स। कोई पूछे एडिटिंग का मतलब क्या होता है, तो एडिटिंग का मतलब ये होता है कि आपने 2 लिखा, अगर आप 2 नहीं चाहते हैं लिखना तो इसको आप रिमूव कर देंगे और उसकी जगह 3 लिख देंगे। अब आपने 3 लिखा लेकिन आप ये चाहते हैं जो हमारा 3 लिखा जाए वो बोल्ड में आए लिखा हुआ इस टाइप से, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। अब आगे देखिए ओवर राइटिंग सेल कंटेंट्स। ओवर राइटिंग सेल कंटेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो आपने लिखा है वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो आप उसके ऊपर दोबारा से लिखिए। तो ओवर राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेल को आप सेलेक्ट करिए, टाइप द न्यू डेटा इन द सेल एंड प्रेस एंटर की।
योर डेटा गेट्स मॉडिफाइड। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इसकी जगह कुछ और लिखना हो तो आप इस पर सीधे क्लिक करेंगे और अपना डेटा टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपने जो भी सेकेंड टाइम टाइप किया होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग सेल कंटेंट्स पार्शियली। Minor errors in the contents of a cell can be corrected by partial modification. To modify cell contents partially, follow the given steps. Select the cell, select at the formula bar or press F2 की और डबल क्लिक ऑन द सेल itself। ठीक है, मीन्स अगर आपको किसी भी सेल का डेटा मॉडिफाई करना हो आप इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टाइप का टेक्स्ट की लाइन आ जाएगी, आप जो भी इसमें लिखना चाहें, एंटर करना चाहें कर सकते हैं। ना मॉडिफाई द कंटेंट्स एंड प्रेस द एंटर की। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका फिगर है, तो इस टाइप से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपका मॉडिफाई कंटेंट्स, प्रेस एंटर की। और आपको इसकी जगह कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे शो होगा, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या अंतर है, यहाँ पे आपको छोटा लिखा है, यहाँ आपका बड़ा आ गया, मॉडिफाई हो गया। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम ये, तो ये आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर लीजिएगा या फिर स्कूल का वेट करिए, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है, लैपटॉप वगैरह, तो आप उसमें एक्सेल खोल के ये इजीली कर सकते हैं। यहाँ आपको एक सिंपल सा टास्क दे दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है, एंटर प्राइम नंबर्स आपको एंटर करने हैं, किस किस में, A1 A2 A3 इन नंबर्स में। ठीक है, इन सेल्स में आपको ये नंबर्स एंटर कर देने हैं। रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ A7 एंड A8। अब इसके जो कंटेंट्स हैं A7 और A8 में, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, 23 एंड 29 से रेस्पेक्टिवली, और उसको सेव कर दीजिए इस नाम से। तो अगर मैं शॉर्टकट की बताना चाहूँ तो आपकी कंट्रोल ऐप होती है। कंट्रोल ऐप जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपके पास ऊपर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, रिप्लेस का, ठीक है, चेंज का और करेक्शन का। जो भी आप देख लीजिएगा, ऊपर की ओर हेडिंग उसमें होगी। लेकिन ये डायलॉग बॉक्स कैसे आएगा, कंट्रोल ऐप बटन का यूज करके। अब देखिए डिलीटिंग सेल कंटेंट्स। अगर आपको सेल के कंटेंट डिलीट करने हो तो सीधी सी बात आप क्या करेंगे, सीधे होम टैब पे जाएंगे, रिबन, होम टैब कहाँ होगा, रिबन पर, क्लियर पे करेंगे, तो यहाँ पे क्लियर का ये ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे आप, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में आपको क्लियर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक क्लियर कंटेंट्स। अगर आप जो भी क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो डिलीट द सेल कंटेंट बाई सिंपली सेलेक्टिंग इट एंड प्रेसिंग डिलीट की। और आपको किसी पर्टिकुलर सेल का डेटा डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और डेट वाला बटन प्रेस कर देंगे, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, ये भी आपकी एक प्रैक्टिस टाइम की एक्टिविटी है, इसको आप देख लीजिए। क्या कह रहा है, ओपन द वर्कशीट नंबर, डिलीट द कंटेंट्स ऑफ सेल A7 एंड A8, सेव द वर्कशीट। अभी जो आपने वर्कशीट बनाई, अब उसमें से A7 और A8 में जो भी आपने डेटा फीड करा है उसको आप डिलीट कर दीजिए और दोबारा से सेव कर दीजिए। और दोबारा कैसे सेव करते हैं, कंट्रोल S बटन का यूज करके। ठीक है, अब देखिए कॉपिंग सेल कंटेंट्स, कॉपी एंड पेस्ट। ये आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, कॉपिंग सेल कंटेंट्स, जो भी सेल में कंटेंट दे रखा होगा, डेटा दे रखा होगा, उसको आप कॉपी एंड पेस्ट करना है। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह भी आपको बिल्कुल वैसे ही डुप्लीकेट क्रिएट करना है। यू कैन कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ सेल टू अदर सेल्स बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ सेल, फॉलो द गिवन स्टेप्स, सेलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल B3, अभी आपने सेलेक्ट करा। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन। होम टैब पे क्लिक करेंगे, होम टैब कहाँ मिलेगा, रिबन में। आगे कॉपी पे क्लिक करिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। आगे क्लिक द सेल वेयर यू वांट द सेम कंटेंट। अब ये कंटेंट आप कहाँ पे लेना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल पे आप क्लिक करिए और पेस्ट वाला ऑप्शन ये रहा, या फिर आप कंट्रोल V बटन का भी यूज कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए। तो आपका पेस्ट हो जाएगा और आपका जो भी टास्क था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपने क्या करा, कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया। लिया कहाँ से गया था, यहाँ से, तो यहाँ से ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। मूविंग सेल कंटेंट्स, अगर आप मूव करना है तो देखिए मूव की सीधी सी बात, सबसे पहले आपको कट करना होगा। कट किससे होगा, कंट्रोल X से। तो वहाँ से तो गायब हो जाएगा आपको जहाँ से आपने कॉपी करा होगा या फिर कट करा होगा। और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे कंट्रोल V बटन का यूज कर देंगे और वहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन पहली वाली जगह से ये रिमूव हो जाएगा।
तो टू मूव द कंटेंट्स ऑफ अ सेल, सेलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल B3, क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन। ओके, अब देखिए आगे क्या बोला है, क्लिक कट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। वो आपको पता ही है, आप ऊपर से भी ऑप्शन ले सकते हैं कट का, जैसे कि ये पेस्ट का आ रहा है उसी टाइप से यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आप कट ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिर आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। कॉपी कट पेस्ट सबसे बेसिक चीज़ होती है पूरे कंप्यूटर की। अब देखिए परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अब इसमें टास्क क्या दे दिया गया, तो आपको वही जो आपने शीट सेव करी ओपन करना है। कॉपी द रेंज फ्रॉम, अब A2 से A4 तक आप कॉपी करिए डेटा को और उसको प्लेस कर दीजिए, मीन्स पेस्ट कर दीजिए D2 से लेके D4 तक यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। अभी आपकी शॉर्टकट की है, इसको आप याद कर लीजिए। जो कंट्रोल C का यूज करा जाता है किसके लिए करा जाता है, कोई भी चीज़ कॉपी करने के लिए। कंट्रोल X का यूज किस लिए करा जाता है, कोई भी चीज़ कट करने के लिए। और कंट्रोल V का यूज क्यों करा जाता है, कोई भी चीज़ पेस्ट करने के लिए। अब नाउ स्टेप्स टू मूव सेल कंटेंट्स बाय ड्रैगिंग। ओके, सेल कंटेंट्स को अगर आपको क्या करना है, मूव कराना है, तो सीधी सी बात आप उस पर क्लिक करे रहिए और आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। या फिर सिंपल सी बात, जो भी डेटा आपको मूव कराना हो उसको आप कंट्रोल X प्रेस करिए और जहाँ पे मूव कराना हो कंट्रोल V कर दीजिए। लेकिन अब आपसे क्या कह रहा है, स्टेप्स टू मूव सेल कंटेंट्स बाय ड्रैगिंग, लेकिन इसमें हेडिंग दे रही ड्रैगिंग, तो इसकी स्टेप पढ़ लीजिए एक बार। सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स टू बी मूव्ड, मूव द माउस पॉइंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड सेल और रेंज ऑफ सेल्स। यू नोटिस द माउस पॉइंटर चेंजेस। अब जब आप मूव कराएंगे तो आप देखेंगे जो आपका माउस पॉइंटर है इस टाइप से इस टाइप में चेंज हो जाएगा। Now drag the selected cell or range of cells to the new location. The desired cells is moved to the new location. इस टाइप से आप करेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, जब आप क्लिक करे रहेंगे और यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपका माउस पॉइंटर भी चेंज हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो आप जहाँ पे शिफ्ट करना चाहें वहाँ पे आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। नोट, इफ़ द डेस्टिनेशन सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑलरेडी कंटेन एनी डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीक्स कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर बिफोर ओवरराइटिंग दैम। अब सपोज दैट यहाँ से लेके आपने यहाँ पे करा, अब अगर आपके पास कोई और चीज़ हो यहाँ पर, आप वापस अगर आप यहाँ पे ले जाके इसके ऊपर ओवरराइट करेंगे तो पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछेगा क्या इसको रिप्लेस कर दिया जाए या फिर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते, कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं। तो जो भी कंफर्मेशन मैसेज आएगा वो आपसे पहले पूछा जाएगा। इंसर्टिंग सेल्स, अगर आपको सेल्स को इंसर्ट करना हो, सपोज दैट आपने इस टाइप से लिखा 1 2 3 4, 4 के बाद आपने डायरेक्ट 6 लिख दिया, 7 लिख दिया और बीच में 5 वाली लाइन गायब हो गई। तो वैसे हम कॉपी पे जब करते हैं तो हमारा पूरा पेज बेकार हो जाता है, हमें कटिंग करनी होती है। लेकिन एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे बीच में एक रॉ पूरी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, सेलेक्ट द सेल्स, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पे इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल B4, हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया B4, ये रहा आपके पास। ओके, आगे होम टैब पे जाओ, जो कहाँ पे रिबन पे ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा आपको इंसर्ट के ऑप्शन में, सेल्स ग्रुप में इंसर्ट सेल पे क्लिक करोगे और इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा। जब आपके पास अपीयर हो जाएगा तो आपके पास ये रहा। तो आप क्या करेंगे कि शिफ्ट सेल्स राइट वगैरह ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व दैट अ सेल इज इंसर्टेड अबव द सेलेक्टेड सेल, और ऊपर की ओर ऐड करना चाहते हैं ऊपर की ओर कर सकते हैं, नीचे की ओर करना चाहते हैं नीचे की ओर कर सकते हैं। वहाँ आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए। प्रैक्टिस टाइम में अब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, वर्कशीट ओपन करिए, इंसर्ट अ सेल बिटवीन, अब A3 और A4 के बीच में आपको एक सेल इंसर्ट करनी है। एंटर वैल्यू 31 इन द न्यू सेल और सेव इट, उसको आप सेव कर दीजिए। डिलीटिंग सेल डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, क्लिक होम टैब ऑन द रिबन, होम टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द डिलीट कमांड फ्रॉम द सेल्स ग्रुप, ए लिस्ट appears, click delete cells option from the list, the delete dialog box appears, choose the required option you want from the dialog box, click OK बटन। ये देखिए आपके पास सारे फिगर्स हैं,
आप इसको आराम से देख सकते हैं। होम टैब दे रखी है, आपको जो जो ऑप्शन चाहिए वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, अगर आपको एक सेल नहीं इंसर्ट करना हो, पूरी की पूरी रो इंसर्ट करनी हो या पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट करना हो, तो उसकी स्टेप्स ये नीचे लिखी हुई हैं, आप इसको भी एक बार रीड कर लीजिए। तो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द रो कॉलम एडजेसेंट टू विच यू विश टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम। हियर वी हैव सेलेक्टेड रो 4. Click home tab on the ribbon. Click the drop down list on the insert command. From the cells group a list appears. Now click the insert sheet rows option to insert a new row, or insert sheet columns option to insert a new column. Here we are inserting a new row. A new row gets inserted above the selected row. तो आपका प्रोसीजर पूरा वैसा ही है, ठीक है। आपकी जो भी रो और कॉलम है वो आपकी इस टाइप से पूरी इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको डिलीट करना हो तो सी से डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे होम पे जाके रिबन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू, डिलीट में जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस आ जाएंगे। जब और ऑप्शंस आ जाएंगे उसमें आप सेलेक्ट करिए कि आपको पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है या पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है, वो आपको ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। फिर आप अपनी सुविधा अनुसार उसको डिलीट कर सकते हैं। एडजस्टिंग रो कॉलम क्या दे रखा है, एडजस्टिंग रो हाइट और कॉलम विड्थ, जो आपकी रो है उसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और जो भी आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है, उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, रिबन में होम पे जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रो हाइट पे क्लिक करेंगे, एंटर एनी वैल्यू इन द रो हाइट, क्लिक ओके बटन, तो आपकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शंस, आपको जितनी भी हाइट चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम विड्थ इंसर्ट मतलब चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, सेल्स ग्रुप में जाएंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे। कॉलम विड्थ में जाने के बाद कॉलम विड्थ इसमें टाइप कर दीजिए जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद ऑटोफिल, ऑटोफिल में आपसे क्या कह रहा है, The autofill feature is used to enter a predefined series of data such as text or numbers in a worksheet quickly. और आपको ये चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ लिखें और एंटर प्रेस करने के बाद आपके नंबर्स खुद आते रहें, तो आप इजीली ऐसा कर सकते हैं। आप ABCD ला सकते हैं, उसकी जगह आप कोई भी स्पेशल सिंबल डॉट डॉट ला सकते हैं, हैश लगा सकते हैं, वो सब आपकी चॉइस है। अब देखिए, द ऑटोफिल फीचर इज यूज्ड टू एंटर अ प्रीडिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट और नंबर्स in a worksheet quickly. You need to specify the first two values of the series in order to determine the increment value of the series. For example, 1 2 3 4 1 3 5 7. You can create both numeric data series and series of dates, weekdays और months. आप कैसे भी उसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। टू क्रिएट न्यूमेरिक डेटा सीरीज, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटर द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ डेटा इनटू द टू एडजेसेंट सेल्स एंड सेलेक्ट बोथ द सेल्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक द फिल हैंडल, आप फिल हैंडल पर क्लिक करेंगे, प्रेजेंट जो प्रेजेंट होगा ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स एंड ड्रैग इट टू इनक्लोज द डिजायर्ड एरिया टू बी फिल्ड विद द सीरीज ऑफ नंबर्स। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप ड्रैग कर लेंगे, जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक ही आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, टू क्रिएट अ प्रीडिफाइंड सीरीज ऑफ डेज, आपको प्रीडिफाइंड सीरीज बनानी हो डेज की, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेगी। एंटर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज इन द सेल एंड सेलेक्ट इट, क्लिक द फिल हैंडल एंड ड्रैग इट टू इनक्लोज द डिजायर्ड एरिया टू फिल विद द सीरीज ऑफ डेटा, ठीक है। ये आपके फिगर बन रहे हैं, आप इसको चेकआउट कर लीजिए। अब आप देखिए प्रैक्टिस टाइम में आपको क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ओपन द वर्कशीट ओपन करनी है और क्रिएट अ न्यूमेरिक डेटा सीरीज बनानी है। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम D2 टू D7। क्रिएट अ मंथ सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, हम मंथ जो भी लेंगे आप जनवरी से स्टार्ट होगा तो वहाँ से ले लीजिए। अब देखिए फ्लैश फिल, ये भी काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। फ्लैश फिल फीचर इन MS Excel प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एंटर डेटा इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑटोमेटिकली। इट इज अ स्पेशल टूल विच एनालाइजेस एंड आइडेंटिफाइज द पैटर्न ऑफ डेटा एंटी एंड ऑटोमेटिकली एंटर द रिमेनिंग डेटा इन द रेस्पेक्टिव सीरीज एंड पैटर्न। Let us see this example to understand the working of flash fill. To enter the data in two columns as shown in the figure below.
आगे क्या लिखा है, टाइप सेक्शन ए इन द सेल B2 एंड प्रेस एंटर, क्लिक ऑन द फिल। ठीक है, तो कमांड इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब, आगे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, ये आप पूरा फिगर देख सकते हैं। क्लिक फ्लैश फिल ऑप्शन, द सेक्शन नेम ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली एंटर्ड। ठीक है, मोर फन इन लैब है, तो ये कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, हल्का फुल्का सा टास्क है, कुछ खास नहीं। अब देखिए की पॉइंट्स क्या है, एक्सेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू चेंज द फॉर्मेट, नंबर, डेट एंड टाइम। ठीक है, एक्सेल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसके चीज़ की, एंटर करने की, डेट और टाइम को। यू कैन पार्शियली मॉडिफाई द सेल कंटेंट्स बाय यूजिंग F2 की, आप F2 की का यूज करके उसके जो कंटेंट्स है उसको पार्शियली मॉडिफाई कर सकते हैं। टू ट्रीट अ नंबर एज टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट की तरह किसी भी नंबर को ऐड करना हो तो आप एपस्ट्रॉफी साइन का यूज करेंगे। द इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ सेल, रो और कॉलम इन अ वर्कशीट। The autofill feature is used to enter a predefined series of data in the worksheet quickly. Flash fill features in MS Excel provide the facility to enter data in a particular pattern automatically. ठीक है, यहाँ तक ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अब इसकी सीधे एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द ब्लैंक फीचर इज यूज टू एंटर प्री डिफाइंड। देखिए प्री डिफाइंड आपको डेटा फीड करना है, तो इसलिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सा फीचर है वो आपका ऑटोफिल फीचर, तो इसलिए इसका आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। सेकंड में की इज यूज टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ एन एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के अगर आपको जो भी कंटेंट है डेटा उसको मॉडिफाई करना होगा तो आप F2 की का यूज करेंगे। द ऑप्शन टू एडजस्ट द रो हाइट इज प्रेजेंट इन द, अगर आपको रो हाइट को ठीक है एडजस्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, होम टैब का यूज करेंगे। आगे प्रेस ब्लैंक टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, आपको पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, तो जैसे कि बताया था आप क्रॉस सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं रो और कॉलम के, या फिर कंट्रोल A बटन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्रेस F8 की का यूज करते हैं एक्सचेंज सेलेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए, सही बात है। कंट्रोल X बटन का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए, ये सही नहीं है क्योंकि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का यूज करा जाता है। द क्लिपबोर्ड ग्रुप्स इज प्रेजेंट इन द इंसर्ट टैब, ये आपका सही है। आगे प्रेस शिफ्ट की वाइल सेलेक्टिंग अ नॉन एडजेसेंट सेल रेंजेस, ये आपका फॉल्स है क्योंकि शिफ्ट की का यूज जब करते हैं जब आपको कंटिन्यूअस सेलेक्ट करने होते हैं और उसमें कोई भी आपको गैप नहीं चाहिए। अगर सपोज दैट आपको गैप चाहिए तो फिर आप कंट्रोल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, कंट्रोल कमांड का यूज करेंगे। आगे वर्ड मतलब आप कॉपी में कंट्रोल वर्ड लिखेंगे, वैसे जब आप कंप्यूटर पर बैठे होंगे तो आप कंट्रोल कमांड बोलेंगे। देखिए हाउ डू यू सेलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, अब कंप्लीट कॉलम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सबसे ऊपर जो कॉलम की हेडिंग है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब स्टेप लिखनी है इंसर्ट सेल, तो सेल कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके आप सेल वाले ऑप्शन में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ डू यू चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ नंबर, नंबर का फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल अभी बताया था आपको MS एक्सेल में। स्टेट द यूज ऑफ फ्लैश फिल फीचर, फ्लैश फिल फीचर का भी यूज आपको बता दिया। लास्ट आपके पास बचा हाउ कैन यू मेक द एंट्री ऑफ डिजिट्स एज अ टेक्स्ट, तो ये भी आपको बता दिया, आप इसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे तो आपका जो भी डिजिट्स हैं वो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में उसमें एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है, पूरा चैप्टर भी उसके साथ साथ फिनिश होता है। अब जो आंसर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, सेंड कर दिए गए हैं, आप उसको नोट डाउन करिए और अपना चैप्टर फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाद बाकी प्रॉपरली जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठेंगे, जब लैब होगी तो आपको काफ़ी अच्छे से सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।